आ जाओ भाई दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी जो है जेल भरो आंदोलन जो है की कल, और उन लोगों ने जो है एक काला कानून जो है बताते हुए जो है जेल भरो आंदोलन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा काला कानून है जिसके कारण आप लोग जेल भरो आंदोलन किए हो। बहुत सारे मीडिया चैनलों ने जो है बताया बढ़ चढ़ करके कि ये लोग इतने लोगों ने जो है पूरा प्रदेश व्यापी जो है काला कानून के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा क्रमांक और दिनांक के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी ने जो है काला कानून लाया, और काला कानून है क्या। गूगल में वो लोग भी देख लें, उनके पास भी जो है बहुत बड़ा आईटी सेल है जिसमें बड़े परम ज्ञानी लोग जो है कार्यरत हैं। तो आखिर काला कानून किसको कहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा गैर जिम्मेदार आदमी जा कर के डॉक्टर रमन सिंह के घर के सामने में, या बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने में, या गौरी शंकर अग्रवाल के घर के सामने में, या राजेश मूणत के घर के सामने में धरना प्रदर्शन करे और जो है चिल्लाते रहे अपने मांग को लेकर के कि आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ, और उसको पुलिस कुछ ना करे। या किसी और वर्तमान नेता वर्तमान मंत्रियों के बंगले के सामने में जा कर के चिल्लाते रहे और गैर जिम्मेदारी पूर्वक भीड़ ले जा कर के जो है उनके घर के सामने या अधिकारियों के घर के सामने या किसी बिजनेसमैन या उद्योगपतियों के घर के सामने जा कर के एक भीड़, एक हुजूम जा कर के चिल्लाए, और उसकी कोई जवाबदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ना हो। ऐसा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये तो संभव नहीं है। लोकतंत्र के अंदर में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, और साथ में कार्यपालिका को और विधायिका को जो है ये पावर है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक कितने डेसिमल में कितनी मात्रा में कैसा विरोध करेंगे। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल हाईवे को जाम कर दो, आप जो है बूढ़ा तालाब के पास जो है जाम लगा दो, और बूढ़ा तालाब के पीछे के जो रहवासी हैं उन लोगों का, देखिए, आंदोलन करने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार जो है नागरिकों को भी है रास्ता चलने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 2 पिटीशन पर अपना एकदम क्लियर कट निर्णय दिया। पहला शाहीन बाग वाले मामले पर और दूसरा किसान आंदोलन पर। इस दोनों आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि पुलिस को और जनता को आंदोलनकारी प्रताड़ित नहीं करेंगे। वो छोड़ दो आप प्रसंग की वो कांग्रेस पृष्ठभूमि का था या भाजपा पृष्ठभूमि का था, आप पुलिस को और जनता को रास्ता चलने के लिए रास्ता को जो है बाधित नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा था कि बूढ़ा पारा के अंदर में जो है प्रदेश भर के विभिन्न संगठन, विभिन्न जातिगत संगठन, कर्मचारी संगठन या और भी संगठन अपने अपने जायज़ या नाजायज़ मांग को लेकर के कोई रोड में सो जाता था, कोई बूढ़ा तालाब में जा कर के कूद जाता था, कोई फांसी लगाऊंगा बोलता था, कोई जो है मिट्टी तेल लगा करके या पेट्रोल जलूंगा बोलता था। तो ये सब आंदोलन नहीं है, ये सब आप अराजकता फैलाने के लिए और रायपुर शहर में जो है शांति भंग करने की आप कोशिश कर रहे हो, जिससे कि आम जनता जो है चल ना पाए। अब आप ये बताइए, बूढ़ा तालाब में जो है कोई व्यक्ति जो है कितने दिन तक आंदोलन कर सकता है, और वो रात दिन और रास्ता को रोक लेने के कारण दानीपारा, बनियापारा, महामाया मंदिर वार्ड के अंतर्गत महामाया पारा, बासिन पारा, यादव पारा, ठेठवार पारा, फिर थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो गोपिया पारा, गोपिया पारा के बाद से ले कर के बंधवा पारा और ठाकुर पारा से
आप पूरा पकड़ लीजिए कुशालपुर, कुशालपुर से पूरा आप पकड़ लीजिए सुंदरनगर, सुंदरनगर से फिर अश्वनी नगर होते हुए लिली चौक से लाखे नगर चौक होते हुए इतने लोग जो है बूढ़ा पारा चौक से जो है गुजरते हैं। उसमें बच्चियां भी गुजरती हैं जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसमें जो है छोटे मोटे व्यापारी लोग भी जो गोल बाज़ार से सामान लाते हैं, सदर बाज़ार से सामान लाते हैं, वो लोग भी हैं, और जो है आम नागरिक भी है। उन लोगों को क्या करना पड़ता था, उन लोगों को जो है घूम के जाना पड़ता था, कहाँ से, जो है सच्चिदानंद उपासने जी के घर के होते हुए सिविल लाइन से। और वो जो है सिविल लाइन वाला जो रोड है, सिविल लाइन के पहले पुलिस लाइन वाला रोड जहाँ पे माननीय जो है इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ से जो है वो महिला थाना होते हुए वो लोग सिविल लाइन का थाना होते, फिर वो लोग वहाँ से यू टर्न हो करके वो लोग जो है सदर बाज़ार और गोल बाज़ार में घुसते थे। इतना लंबा जो है उनको परिक्रमा करना पड़ता था, या फिर वो लोग इधर तात्यापारा से होकर के गुजरे। और ये रोज़ का तमाशा था, ये रोज़ का तमाशा था। और ये रोज़ के तमाशा में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के या उसके वोटर लोग को तकलीफ़ नहीं होती होगी या कांग्रेस के वोटरों को तकलीफ़ नहीं होती होगी। एक जो आम नागरिक है वो आम नागरिकों को इतना जो है जिल्लत और इतना जो है झंझट, और पुलिस वालों से झंझट अलग होता था। पुलिस वाले बोलते थे कि आप उधर से जाओ, तो बोलता था मैं क्यों जाऊं, मेरा तो अधिकार है चलने का। मेरा भी कई बार झंझट हुआ पुलिस वालों से कि भाई हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम बूढ़ा पारा से श्याम टाकीज होते हुए जो है सिविल लाइन जाएं। उस अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते, कोई वंचित नहीं कर सकता। रोड में चलने का अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग बोलने से, उसमें कांग्रेस का भी जब आंदोलन होता था तो भी जो है मतलब पूरा उसी तरह का 25 मंत्री आ गए और 15 विधायक आ गए और पूरा जो है उनकी कार्यकारिणी आ गई कांग्रेस की। तो हम लोग जो है पूरा गोल घूम के जाते थे। उसके लिए अगर जिला प्रशासन ने 19 बिंदु का अगर कोई क्राइटेरिया तय किया गया है तो उसमें दिक्कत क्या है, तो सबके लिए है ना, कोई भाजपा और कांग्रेस के लिए नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं कि हमारा विपक्ष का आवाज़ को जो है बंद करने के लिए आपने ऐसा किया। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी एक क्राइटेरिया तय हुआ है, एक मापदंड तय हुआ है कि ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है 1000 पाउच पी करके वहाँ फेंक दिए, कोई उठाने वाला नहीं है। कोरोना का अलग जो है माहौल है, संक्रमण अलग फैल रहा है। और रोज़ जो है पुरानी बस्ती थाने का बल, कोतवाली थाने का बल, आमापारा थाने का बल और टिकरापारा थाने का बल जो है इन लोगों की रखवाली करते हुए और जिंदाबाद मुर्दाबाद और इनसे रोज़ हुज्जतबाजी हो रहा है। तो आप ये बताइए पुरानी बस्ती थाना में जो रोज़ डे टू डे शिकायत होता है उसका निराकरण कैसे होगा? टिकरापारा थाना में जो आम नागरिक जो अपनी शिकायत करता है, अपराध होते हैं, उसकी जांच कैसे होगा? सिटी कोतवाली में कैसे होगा? आमा नाका में कैसे होगा? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के महान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो काला कानून है क्या? आप लोग चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर के सामने जो है धरना प्रदर्शन करे, ये आप लोग चाहते हो? तो आप ही के घर के सामने जो है कांग्रेसी लोग बैठ जाएंगे, या आप लोग जो है कांग्रेसियों के घर के सामने बैठ जाओगे? तो ये तो जो है हमारे लोकतंत्र के अंदर में जो है इजाज़त कोई नहीं देता। उसी का क्राइटेरिया बनाया गया है। उस क्राइटेरिया को जो है अगर आप लोग पालन नहीं करना चाहते और चाहते हो कि जो है रोज़ की हुज्जतबाजी हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और नहीं समझ में आया मेरे को, ये जेल भरो आंदोलन क्या होता है? मतलब जेल भरो आंदोलन अंग्रेज़ों के समय में हुआ। जो पुलिस है वो भारतीय पुलिस है,
पुलिस से तो कोई दुश्मनी है ही नहीं आपका। आपका दुश्मनी किससे, ये दुश्मनी शब्द का उपयोग किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका विरोध किससे है, शासन से है। तो शासन से क्या आप मतलब कॉलर पकड़ करके लिखवाना चाहते हो, कि आप जो है भूपेश बघेल के घर के अंदर घुस जाना चाहते हो, कि जेल के अंदर घुस जाना चाहते हो और जेल की सलाखों को तोड़ करके वहाँ जितने अपराधी हैं उन लोगों को जो है बाहर निकालना चाहते हो। ये जेल भरो आंदोलन का मतलब क्या हुआ? उस दिन पूरा जो है, कल का दिन जो है पूरा जो है रायपुर शहर जो है अस्त व्यस्त रहा, और आपके भी परिवार के लोग जो है घूमते हुए धक्का खाते हुए गए। ये उचित नहीं है। इसलिए मैं एक तो बीच में लिखा भी थोड़ा सा हंसी मजाक में कि जिन लोगों को अगर मेरे से डिबेट करना हो तो मैं उन लोगों से जेल भरो आंदोलन पर डिबेट करना चाहता हूँ। और आप लोग सादर मेरे को अपने घर बुला लो या आप मेरे घर आ जाओ, एक एक कप चाय पी लेते हैं और जो है चर्चा जो है कर लेते हैं कि आखिर जेल भरो आंदोलन और वो काला कानून है क्या। मैं भी समझूं काला कानून किसको कहते हैं। और काला कानून जो मुझे याद है वो मैं थोड़ा सा अभी मेरे को याद आया, किसी ने इशारे में से बताया। तो काला कानून माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यशोदा राजे सिंधिया राजस्थान की थी, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद है। उन्होंने एक काला कानून लाया था कि कोई भी समाचार पत्र अगर किसी राजस्थान सरकार के लोक सेवकों के खिलाफ अगर प्रकाशित करेगा तो उसके लिए पहले राजस्थान सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अनुमति अगर राजस्थान सरकार देगी तो उस लोक सेवक के विरुद्ध जो है समाचार प्रकाशित किया जाएगा। इस टाइप का कुछ था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। उसके खिलाफ देश के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिका ने एक अपना पहला फुल पेज जो है काले रंग का जो है संपादकी के साथ काला कानून के विरोध में फुल पेज जो है उन्होंने प्रकाशित किया था। बाद में फिर वो यशोदा राज सिंधिया को शायद लगा होगा कि अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया करके उन्होंने विड्रा किया था, देश भर में उसका विरोध हुआ था। तो इस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी को जो आंदोलन के आड़ में ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक निवेदन ये है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जो है पूरा एक पम्पलेट दे दिया करो, कि अगर कोई पूछे तो मैं तो खैर इस बात पे यकीन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में जो लोग आते हैं वो लोग 300 रुपया ले करके और खाना फोकट में, खाना और फोकट में बस में आना जाना वाला जो है वो लोग नहीं रहते। वो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी के एकदम सही कार्यकर्ता रहते हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो लोग 300 रुपया ले करके, आज पहले 200 रुपये रेट था, अभी 300 रुपये ले करके आते हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है। वो लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और वो लोग पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय बलराज माधोक जी के सिद्धांत पार्टी विथ डिफरेंस और एकात्मवाद का पूरा अध्ययन करके वो लोग एकात्मवाद के जो है चरित्र को जानते हुए वो लोग असली कार्यकर्ता हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने नामर्दगी वाली बात कही, तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस आदमी को नामर्दी का अगर टेस्ट कराना है तो इस नाचीज के पास भेज दीजिए। ये नाचीज उनको बता देगा कि जो है कौन नामर्द है और कौन मर्द है करके। तो इस तरह जो है बेतुकी जो मन में आए वो पान खा कर के गुटखा थूकते हुए जो है बोल देना, ये सब जो है बेफजूल की बात, मर्द नामर्द वाली बात जो है, मतलब जिसका कोई जो है वो मतलब समझ जाओ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए खुद जलकी में क्या करके बैठे हुए हैं उसको जो है बताएं। जलकी का तो जवाब दे नहीं रहे हैं वो, जलकी के डॉक्यूमेंट्स बता नहीं रहे हैं वो, और इस तरह का जो है ना मतलब मिथ्या बात, पूरा बात झूठ और
पुलिस प्रशासन को आप ये बताना चाहते हो कि हम संख्या बल के आधार पर दादागिरी करके शहर में अराजकता पैदा करके और शहर का शांति भंग करके हम जो है पूरा माहौल क्रिएट कर देंगे, तो ये बहुत गलत है। जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी को किस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए, मैं उसको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो लीगल सेल के लोग हैं उन लोगों को जा कर के ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के सामने बैठ जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन कार्यालय से आम नागरिक निकल रहे हैं तो उसके मन में क्या है, उस विषय पर उनको जो है चर्चा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टेबल कुर्सी लगा करके जो है इंदिरावती भवन और मंत्रालय से जो आम नागरिक निकल रहे हैं, नेता की बात नहीं कर रहे, जो आम नागरिक निकल रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, उनका बाइट लेना चाहिए, उनके बाइट को जो है उन आवाज़ को जो है बुलंद करना चाहिए, जिससे उनको सत्ता की प्राप्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीएचक्यू के सामने बैठना चाहिए और पीएचक्यू के सामने बैठ कर के जो आम नागरिक वहाँ से निकल रहा है और वो कितना हताश है, निराश है, उसको बल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सूचना आयुक्त कार्यालय के समक्ष बैठ कर के जो सूचना आयुक्त कार्यालय से जो आम नागरिक निकल रहे हैं उनका दुख दर्द को सुनना चाहिए और उनकी आवाज़ में अपना आवाज़ जो है मतलब जो है लगाना चाहिए और उनको मनोबल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रत्येक थाने और प्रत्येक जिला कार्यालय में जो हताश निराश हो करके जो आम नागरिक अपनी मूलभूत समस्या के लिए जो भटक रहे हैं, उनको कोई आसरा नहीं, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, उन मुद्दों को जो है आवाज़ देना चाहिए, उनको बल देना चाहिए आम नागरिकों को। भारतीय जनता पार्टी को रायपुर शहर नहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने अवैध कब्जे हैं, चाहे इन लोगों ने किए हो या उन लोगों ने किए हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शहर के अंदर में जितनी गंदगी है और जितना जो नाली में कचरा अटा पड़ा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को करप्शन जो हुआ और जो हो रहा है उसके खिलाफ एक ठोस कानून उन लोगों ने खुद जो एक अन्ना आंदोलन को पीछे से जो है सहयोग देते दिया था। अन्ना आंदोलन का लोकपाल को जो है लागू करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए कि आखिर जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, जिन लोगों को जेल के अंदर में प्रताड़ना दिया जा रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, आम नागरिक है, उन लोगों के लिए उन लोगों को जो है देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए कि अभी तक सिविल जज के जो रिक्त पद हैं उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार करके जो लोग नियुक्ति पाए हैं उनके लिए आंदोलन करना चाहिए। ये नाचीज भी उनके साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को ग्राम पंचायत में जब कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार लगाता है तो उसको कितना जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसको जो है बल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पुलिस थाने में अगर कोई सूचना का अधिकार लगाता है तो उसको कितना उसके साथ में जुल्म जाति और अत्याचार होता है, अभी बता रहा हूँ, उसको जो है बल देना चाहिए। और आप नीतिगत बात करिए, है ना, अनीति वाली बात, हवाई वाली बात और हमारे पास में भीड़ है, हमारे पास में संख्या बल है, हम कलेक्टर और एसपी को जो है टार्चर कर देंगे, इस मानसिकता से अगर आप आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन नहीं, अराजकता है। मैं आंदोलन के पक्ष में हूँ, अराजकता के पक्ष में नहीं हूँ। और आंदोलन का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुनहरा रहा है। मतलब मैं इन लोगों का जो पुराने नेता थे उनका नमन करता हूँ कि आज़ादी के बाद जो आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस और उस समय के जिन लोगों ने किया, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो है राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, है ना। वो आंदोलन आज तक
आज़ादी के बाद फिर कोई आंदोलन नहीं हुआ, राम मंदिर का आंदोलन। ऐसा आंदोलन और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आप आंदोलन करिए। जनता आपके साथ रहेगी और जनता आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि जनता आपके साथ नहीं है। इतने लोग जुड़े हैं, उससे जनता का फ़ायदा होगा। लोग आपको जो है भगवान मानेंगे, नेता नहीं, लोग भगवान मानेंगे। लेकिन बेफजूल की बात, फलाना काला कानून, आपको कहीं भी बैठने दे दिया जाए, रोड को जाम करने दिया जाए, पुलिस से हुज्जतबाजी करने दिया जाए और नागरिकों को परेशान करने दिया जाए, इस तरह की बातों का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उससे आपका ग्राफ नीचे जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और इस काला कानून के लिए ये नाचीज़ आप लोगों को आमंत्रित करता है, कहाँ मुझे आना है या आप लोग कब मेरे यहाँ पधारोगे, स्वागत है। हम इस पर स्वस्थ डिबेट करने को तैयार हैं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय।